वहीं आप कर सकते हैं जहां आप रहिएगा। अपने ही सरकार में बढ़े हुए अपराध को भारतीय जनता पार्टी ने जबरन कई एमएलए, तो जनता के प्राथमिकता पे सरकार कितना बेहतर उतर पाती है। लड़ाई हम जारी रखेंगे वोट चोरी के खिलाफ। एसआईआर का फायदा बीजेपी को नहीं हुआ है, एसआईआर का नुकसान विपक्ष, उसमें अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो अब जहाँ था वहाँ चोरी किया है। यह सम्राट जी एक नौजवान मुख्यमंत्री, भले ही नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के आड़ में बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और केरल में कांग्रेस। राजेश राठौर जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। राजेश जी, क्या कहेंगे? बंगाल में कांग्रेस कहीं है नहीं, बीजेपी सत्ता में वापसी की है, केरल में आप लोग आए हैं। सर्वप्रथम पांचों राज्यों में जो विधायक जीते हैं, मैं उनको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। राजनीति में जीत और हार होती है, लेकिन लोकतंत्र में जिस प्रकार का नृत्य चुनाव आयोग और भारत सरकार की एजेंसी द्वारा किया गया, खासकर बंगाल और असम में, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं और सबने देखा है। बावजूद जनादेश हो या ज्ञानादेश हो, हम दोनों का स्वागत करते हैं। लड़ाई हम जारी रखेंगे वोट चोरी के खिलाफ। अच्छा, आप मानते हैं एसआईआर का फायदा बीजेपी को बंगाल में मिला है? एसआईआर का फायदा बीजेपी को नहीं हुआ है, एसआईआर का नुकसान विपक्षी को हुआ। चूंकि एसआईआर तो वोट चोरी है, आज जिसके लिए राहुल गांधी जी ने बिहार में 16 दिन की यात्रा कर बताया था कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के आड़ में वोट चोरी करती है। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं जो भाई जहां आप जीतते हैं वहां सब कुछ ठीक है, केरल में सब कुछ ठीक है, बंगाल में कह रहे हैं जो भाई ईवीएम का हुआ है, तंत्र का प्रयोग हुआ है। ये कैसा ये है? केरल में और तमिलनाडु में तो भाजपा कहीं है ही नहीं। वहाँ लोकतंत्र वोट चोरी या उसकी चोरी तो कर ही नहीं सकता है। प्रयास तो करेगा नाने का भाई, सीधे कैसे करेगा? आप 40 रहेगा तब 51 होइएगा, 1 से 51 कैसे होइएगा? चोरी तो वहीं आप कर सकते हैं जहां आप रहिएगा। तो जहां था वहां चोरी किया है। यहाँ तक कि देखिए, कई प्रत्याशी को चुनाव से पहले, काउंटिंग से पहले बाहर भगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चुनाव 7:30-8 बजे से हो रहा है, 7 बजे से रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो कहीं न कहीं ही नहीं, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में लोकतंत्र पे कुठाराघात किया है। परंतु आप ये कह रहे हैं जो भाई तंत्र का प्रयोग करके जीती हैं? पूरी तरह लोकतंत्र को एकदम दरकिनार करके, ज्ञानेश तंत्र को उपयोग कर, सीआरपी को उपयोग कर, बीएसएफ को उपयोग कर भारतीय जनता पार्टी ने जबरन कई एमएलए जीते हैं। बिहार में इनकाउंटर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अपराधी को और अपराध को रोकने के लिए सरकार किसी प्रकार की कदम उठाती है तो मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन देखना है कि सरकार क्या कानून के दायरे में कर रही है। हम भी चाहते हैं कि बिहार अपराध मुक्त हो। चूंकि 20 सालों से बिहार में एनडीए की ही सरकार रही है, उसमें अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो अपने ही सरकार में बढ़े हुए अपराध को सम्राट जी अगर खत्म करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। 7 मई को विस्तार हो रहा है कैबिनेट का, कैसे देखते हैं? कैसा जो है विस्तार होने वाला है सम्राट कैबिनेट का, कैसे देखते हैं? देखिए, लगातार नीतीश कुमार 20 सालों में 10 बार मुख्यमंत्री बने, बीच बीच में अनेक बार विस्तार किए। विस्तार करना, विस्तार न करना सरकार की ये प्राथमिकता है, लेकिन जनता की प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार से निदान, उद्योगों का जाल, पलायन रुके, गवर्नेंस अच्छा हो। तो जनता के प्राथमिकता पे सरकार कितना बेहतर उतर पाती है, उनके मंत्रिमंडल कितना अच्छा काम कर पाते हैं, ये चुनौती सम्राट जी के लिए है। क्योंकि सम्राट जी एक नौजवान मुख्यमंत्री, भले ही नीतीश कुमार को हटा के बने हो, लेकिन नौजवान होने के कारण बिहार के लोगों का विश्वास उन पे है कि पिछली सरकार से बेहतर हो। चलिए, तो हमारे साथ राजेश राठौर थे, बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों बातचीत हुई, क्या कुछ का वो भी आपने सुना। सही सोनू के साथ अंशु जनोज, PR।